चलिए जफ़र भाई, पहले तो स्वागत है आपका। हंस रहा है, इसी हंसी के चक्कर में वो कह रहे हैं आजम भाई कि आप खुश हो रहे हैं, बस आप खुश होते रहिए, लेकिन एक मजबूत स्थिति में बदायूं है और साइकिल ही प्रत्याशी है और साइकिल ही को वोट मिल रहा है। सिर्फ आप लोग बदायूं में बड़ी हार की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा, बड़ा हास्यास्पद है विशाल जी कि पहले अभय राम यादव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई के बेटे प्रत्याशी होते हैं। फिर चाचा शिवपाल जी आते हैं। अब अचानक से आदित्य जी की बात होने लगती है। लेकिन हमें ताज्जुब होता, आजम खान साहब का वहां पर वोट है 3.5 लाख, इनको प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। वो 4 लाख यादव वोट में से भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाते परिवार के ही युवा को, वो जो चिर युवा 36 साल के हैं। 25 साल एमपी की सीट से स्टार्ट करे थे, पहले वो समापन कर देता। हाँ, उसके बाद हमें बोलने ना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आजम भाई ये बताना चाहता हूं कि जब 3 विधानसभा सीटें इन्हीं मुसलमानों ने, बेचारों ने दरियो चादर बिछा के, झंडा उठा के, डंडा खा के जब इनको दिया, तो कोई युवा 25 साल का उसमें से लाते तो कम से कम उनका हौसला तो बढ़ता कि हम सिर्फ चटाई नहीं बिछाएंगे। तो मसला यहां पर यह है कि आपको अगर यादव वोट, जहां पे 4 लाख यादव वोट है, उसमें से भी आपको कोई ऐसा युवा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी पार्टी का जो मिशन, जो पीडीए वाला जो फॉर्मूला है ना, उसमें पीडीए में पीडीए नहीं है, पहले परिवार है। दलित में दलित नहीं है, वो डाउनवर्ड्स लोग हैं जिनको आपको अपने तरह यूज करना है। और अल्पसंख्यक आदिवासी तो वैसे भी आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। तो यहां पर स्थिति यह है कि आप जिस बदायूं लोकसभा में एक अपना प्रत्याशी भी परिवार से हट के नहीं उठा पाते, उसके लिए भी परिवार से ही अंदर सब एक दूसरे को सहमति देते हैं कि चाचा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो चाचा, कोई ना बचे तो उसकी बीवी, उसकी वो ना बचे तो उसके होने वाले बच्चे। तो यहाँ पे स्थितियां आपने ये बना रखी समाजवादी पार्टी की। अब बात जो विशाल भाई ने उठाई भाजपा की, यकीनन अभी अल्पसंख्यक बॉडी को जिस तरह से हमको निर्माणाधीन जो हमारा संगठन चल रहा है, उसमें अभी हमें उस तरह के नेतृत्व के लोग नहीं मिले। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम चैनल पे लगातार इस चीज को बोलते हैं कि अभी हमारे अल्पसंख्यक के उस तरह के कार्यकर्ता, उतनी कर्मठ, उतने जमीनी स्तर पे लोग अभी अट्रैक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर पा रहे हैं समाज के बीच। और यकीनन आज टिकट उन्हीं को दिया जाता है जिनमें जीतने की क्षमता होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी उसी को देती जो परिवार का सदस्य होता है, या बहू होती है, या भतीजा होता है, या चाचा होते हैं। यहीं पे मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं, आप कह रहे हो कार्यकर्ता की बात फिर आ रही है। तब कार्यकर्ता कहां जाता है जब सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट होती है, जब कन्नौज की तिरवा सीट से अगर आप असीम अरुण को टिकट देते हैं, जब आप एमएलसी बनाते हैं AK शर्मा को, तब ये सब कार्यकर्ता कहां जाता है? आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कितनी पूछ है? बस वो क्या करेगा कि आपके लिए नारे लगाता रहे, आपकी होर्डिंग लगवाता रहे नेताओं की। लेवल पे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि जहां कौन से एक्सपीरियंस है भाई साहब राजनीति में? हम आप ऊपर से लेकर नीचे तक IAS IPS को टिकट आपकी पार्टी देती है, ये बेचारे तो अपने घर परिवार में ही दे रहे हैं। और अभी बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी तो कई JDU और भाजपा के प्रत्याशी बने हैं उन्हीं एक ही परिवार के। तो इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन ये जो हमारा जो है झंडा लेके टहल रहे थे मुसलमानों के हितैषी, हम तो उनसे पूछ रहे हैं ना। वो तो नहीं कहते ना कि हम तुम्हारे मुस्लिम हितैषी हैं और तुम्हारे, ये मान लिया आपने कि आप जिस पार्टी में वो ये बात कह रही है, ये आप ये मान रहे हैं ना? आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं ये बात। उनको कोई पूछने वाला नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आपने गौर किया आपने क्या कहा है? जी बताएं। आपने क्या कहा कि वो नहीं कह रहे, मतलब जो बिहार में लड़ रहे हैं चुनाव एनडीए गठबंधन के, वो ये नहीं कह रहे कि मुसलमान हितैषी है। मुस्लिम हितैषी नहीं, हमारे क्या मुस्लिम नेतृत्व को आगे फ्रंट लाइन में ला रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक की उपाधियों में मुस्लिम जो हमारे जो नेतृत्व है उसको हम बूस्टअप कर रहे हैं। हम मुस्लिम्स को ये अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा क्या किया, इन्होंने मुसलमानों को बताया भाजपा तुम्हारा नुकसान कर देगी, RSS की विचारधारा तुम्हारा नुकसान कर देगी। लेकिन 2014 के बाद 2024 तक के इस समय काल में देश के मुसलमानों में अपना जो हमने जिस नीति नियत पे काम कर रहे थे, उसके नेतृत्व को दिखाने के लिए हम मेन स्ट्रीम से भी लोगों को लाके स्टेबल कर रहे हैं, और साथ ही साथ MLC और तमाम ऐसे आयोगों में लोगों को पहुंचा रहे, ताकि लोगों में बीजेपी की जिस नेतृत्व की क्षमता, जिसमें बीजेपी से हमेशा ये कहा गया कि बीजेपी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, आज उनमें हम अपनी कंट्रोलिंग बॉडी को स्टैब्लिश करके वहां पर इस तरह से उनको ये मानक तय करके बता रहे कि हम मेन बॉडी तक में भी स्टैब्लिशमेंट दे रहे हैं कि आप हमारे साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति को अपने में समागम करें, और साथ ही साथ हमारे साथ आए, हमारे में समायोजित हो, और तमाम भाजपा की नीति से जिस प्रकार से देश लाभान्वित हो रहा है, उन्हीं नीतियों के साथ आगे आप हमारे साथ समागम करें। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार आप कहना चाह रहे हैं, लग रहा है आप। आजम भाई को बहुत अंदर की अपडेट्स आ गई हैं कि कहां से लड़ेंगे। चलिए आजम भाई, मुबारक हो आपको, वहां से हार आपकी पहले एडवांस में ही।
तो अब उसके बाद आते हैं कि आपने बोला कि मुसलमानों के अलंबरदार सो कॉल्ड आपके मौलाना अखिलेश यादव, अब तो तत्कालिक मौलाना अखिलेश यादव ही हैं। रमजान निकल जाने के बाद नवरात में उनको ऐलान करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के पुराने अभिनेता वो सनातन पे इतना कुछ कह चुके हैं, सनातनी तो वैसे ही आपको ढकेल के पता ना जाने किस नजरिए से देखते सनातनी की, तो आप बात ही मत कीजिए। और न सनातन ये शब्द आप लोग को अच्छा भी नहीं लगता कि आप सनातन के किसी प्रकार से पक्षधर है, कि नवरात की आप बात करें, शुभ दिन की बात करें, ये सब आप लोग को शोभा नहीं देता है। आपकी पार्टी तो वो है जो रामचरितमानस से लेकर राम तक पे उंगली उठाती है। अब आपने बात की थी मुस्लिमों की बात नहीं करनी चाहिए। भाजपा ही इकलौती ऐसी पार्टी पूरे देश में है जो हकीकी तौर पे मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात कर रही। आपने सिर्फ बात किया कि मुसलमानों की, आजम भाई देखिए, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। नहीं, मैं आपके बारे में बोलता हूँ। चलिए चलिए, एक एक करके फिर आ जाऊंगा आपके पास। आजम भाई उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आजम भाई, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में एजुकेशन हब में आगे बढ़ने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। आप बता रहे थे कैबिनेट में, वो केंद्र में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कार्यकाल खत्म हुआ, शायद आपकी नॉलेज में होगा, शायद हो सकता है आप क्या कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कितने दिन हो गया खत्म हुए? नहीं, उसमें आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काम नहीं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं। अरे फिलहाल तो कोई नहीं है ना जफर भाई, फिलहाल तो कोई नहीं है ना। फिलहाल अल्पसंख्यक समुदाय से आदरणीय स्मृति ईरानी है ना, वो अल्पसंख्यक समुदाय से कि खाली मुसलमान होगा वही अल्पसंख्यक होता है क्या? जैन नहीं होता, पारसी नहीं होता है, ईसाई नहीं होता है, सिख नहीं होता है। अब और इसके बाद अल्पसंख्यक आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है इकबाल सिंह लालपुरा, वो सिख समुदाय से आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की अशफाक सैफी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, पसमानदा समुदाय से आते हैं। इसके बाद की डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद मदरसा बोर्ड से आते हैं, चेयरमैन है, वो भी मुसलमान समुदाय से आते हैं। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड आपको मालूम ही होगा, शिया वक्फ बोर्ड का नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तमाम चीजें जहां पर मुसलमानों को दायित्व देना चाहिए था, यकीनन मुसलमानों को वहां दायित्व दिया गया है। और रही बात विधायक सांसद की, जिस वक्त उस तरह से उस विचारधारा के साथ मुसलमान जब हमारे साथ जुड़ने लगेगा तो पहला मुस्लिम उम्मीदवार भी जाफर नकवी होगा जो आपके साथ टीवी में बैठा है, क्योंकि जाफर नकवी अपनी भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति को उसी तरह समाज के बीच ला रहा है जिस तरह से वास्तविक तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चाहा, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने चाहा कि तमाम उन मुसलमानों को जिनको आपने ठगा है, जिनका आपने शोषण किया है, आज उस मुसलमानों को मोदी पे यकीन सिर्फ इसलिए है क्योंकि मोदी ने जो कहा है वो जमीनी तौर पे उन मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। आवास योजना आती है तो मुसलमानों को आवास ज्यादा मिलते हैं, राशन की बात आती है तो राशन मुसलमान भी लेता है, आयुष्मान हेल्थ कार्ड की बात है मुसलमान लेता है, किसान सम्मान निधि लेता है मुसलमान लेता है। तो इस प्रकार से तमाम नियत और नीति भारतीय जनता पार्टी की उसी तरह से तमाम मुसलमानों के बीच आई है और मुसलमानों को अब यह यकीन है और उनके साथ वो हौसला, वो विश्वास जिंदा है, क्योंकि मोदी ने मुसलमानों का कहीं पर भी विरोध नहीं किया। मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है। आज देश की मुसलमान महिलाओं के पास जाइए और सवाल कीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। और ये क्लीन उनका एक सवाल आपने जवाब नहीं दिया, आप अच्छी चीजें बता रहे हैं, लेकिन 543 सांसदों में एक टिकट तो बनता था भाई साहब। सुनिए, ये एक टिकट तो बनता था। इतनी बातें जफर भाई आपने बता दी कि पहला प्रत्याशी मैं होऊंगा, मैं कह रहा हूं आप ही को मिल जाता। चलिए गाजियाबाद में आप ही को मिल जाता, मैं कह रहा हूं, या हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ जफर नकवी लड़ते, एक टिकट तो मिल सकता था ना। इतना सब कुछ देने के बाद एक टिकट यकीनन मिलेगा। और जब तक नेतृत्व के हम उस आधारशिला पे भी नहीं पहुंच पाए, मैं एक्सेप्ट करता हूं इस चीज को कि अभी मुस्लिम आइडियोलॉजीज पे हम उस तरह से जो इन्होंने दिमागों में हमारे जंग भर रखे हैं ना भाजपा के खिलाफ, अभी हम उसको मिटा रहे हैं। और यकीनन हम अभी हमने निकाय चुनाव में कितने प्रत्याशी उतारे, क्या उनको हमने नेतृत्व का क्षमता नहीं दी? हम कोशिशें कर रहे हैं, उसी हिसाब से विधायक सांसद भी आएंगे और इस देश के नेतृत्व में विधायक सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेतृत्व करके दिखाएंगे। जल्दी फाइनल कमेंट, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। आजम भाई, एक तरफ ये